तो सरकार के द्वारा ढकोसला देने का काम किया और 2020-22 में जाकर के एम्स की शिलान्यास हो जाती है और फिर से यह कैबिनेट की सरकार फिर से यहां पर आकर एम्स की शिलान्यास करने जा रही है। दरभंगा एम्स निर्माण को स्थानीय नेताओं द्वारा जानबूझकर लटकाया गया। 10 साल पहले हुए एम्स निर्माण की घोषणा आज तक धरातल पर नहीं उतर सकी। वहीं आपको बताते चले, ये हम नहीं कह रहे ये बात। पोलो मैदान में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मिथिलावादी पार्टी के नेता अभिषेक कुमार झा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि एम्स निर्माण के नाम पर केवल राजनीति किया जा रहा है। पहले भी एम्स का शिलान्यास डीएमसीएच कैंपस में हुआ था। करोड़ों रुपए की मकान को ध्वस्त कर करोड़ों रुपए की लागत से मिट्टीकरण भी हुआ। फिर अचानक एम्स निर्माण स्थल बदलकर शोभन ले जाया गया। अब एक ही एम्स को दो बार शिलान्यास कर जनता के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। आजाद भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिथिला में आई दरभंगा एम्स, लेकिन उस प्रोजेक्ट को सरकार ने साजिश कर अभी तक ईंट तक नहीं लगा सकी। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद रवि के पटवा, बबलू कुमार सिंह, रत्नेश कुमार झा सहित सभी मिथिलावादी नेता ने बताया कि एम्स का शिलान्यास नहीं, जल्द निर्माण कर चालू किया जाए। वहीं उन्होंने कहा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। साथ ही उपेक्षा का दंश झेल रहे मिथिला क्षेत्र में IIT-IIM की स्थापना हो। हमें बाढ़ सुखाड़ से मुक्ति चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, मिथिला में बंद पड़े चीनी मिल, कपड़ा मिल, चमड़ा उद्योग, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, ग्रामोद्योग को चालू किया जाए। मौके पर MSU के हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार झा, पंकज कुमार चौधरी, चंदू मिश्रा, रणवीर चौधरी, रत्नेश कुमार चौधरी, प्रियरंजन झा, रवि के पटवा, ललन गर्ग, सपना कुमारी, मुस्कान सिन्हा, कृष्णमोहन झा, लक्ष्य झा, भरत चौधरी, शिवमोहन झा, अंकित कुमार सिन्हा, कंसी पंचायत अध्यक्ष मनोहर मिश्रा, प्रकाश कुमार चौधरी, लक्ष्य झा, बबलू कुमार सिंह, राजीव कुमार। आगे देखिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, आजाद भारत से पहले हमारा जो क्षेत्र था मिथिला, वो काफी संपन्नता का क्षेत्र रहा है। लेकिन आजाद भारत के बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी सरकार में बैठे हुए लोगों के पास, प्रशासन में बैठे हुए लोगों के पास, जो हमारा क्षेत्र को आज विलीन कर दिया गया। हमारा इतिहास कोई आज का इतिहास नहीं है, त्रेता युग का इतिहास है। लेकिन हमारे इतिहासों के साथ शासन में बैठे हुए लोगों ने हमारे साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है। हम लोगों ने दरभंगा के लोगों ने या मिथिला के लोगों ने सरकार से कोई एम्स नहीं मांगा था। लेकिन जब 2015 में ये अनाउंसमेंट हुई जो दरभंगा को भी एम्स मिलेगा, इसके साथ 8 अन्य और एम्सों की भी घोषणा होती है, 9 एम्सों की और घोषणा होती है, 8 एम्स बन के आज तैयार है। लेकिन दरभंगा के साथ ऐसा क्या दुर्भाग्य देखने को मिल रहा है जो आज भी एम्स के लिए एक ईंट तक नहीं लग सका। जब हम लोगों ने 5 सालों से एम्स के लिए आंदोलन किया, जमीनी स्तर पे आकर आंदोलन किया, लोकतंत्र तरीके से जो भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होता है, उन तमाम चीजों को हम लोगों ने करने का काम किया, तो सरकार के द्वारा ढकोसला देने का काम किया और 2020-22 में जाकर के एम्स की शिलान्यास हो जाती है और फिर से यह कैबिनेट की सरकार फिर से यहां पर आकर एम्स की शिलान्यास करने जा रही है। मेरा मामला यह है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जो सरकार शिलान्यास न करके उद्घाटन करे। अगर सरकार वाकई में मिथिला के क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है तो मोदी जी कल शिलान्यास ना करके उद्घाटन की तिथि घोषित करे और फिर आगामी दिनों में आकर एम्स जब बन जाए तो वहां पे जाकर उद्घाटन करे। अगर उनको लगता है थोड़ी सी भी मानवता उनमें बची हुई है तो कर शिलान्यास ना करके थोड़ी सी काम कर देने के बाद वहां का DPR जनताओं के बीच समक्ष प्रस्तुत करने के बाद जाकर के वो शिलान्यास करे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, हम लोगों के पास मेडिकल हब हुआ करता था, हमारे पास बिजनेस के तमाम स्ट्रक्चर हुआ करती थी, आज तमाम चीजों को इन शासन में बैठे हुए लोगों ने बर्बाद कर दिया। ये सीता माता की धरती रही है, आज का इतिहास हमारा नहीं है। हमारे साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं ये लोग। हम लोगों ने सरकार को कई दशकों से विधानसभा में, लोकसभा में बैठाने का काम किया, सबसे ज्यादा सीट हम लोगों ने देने का काम किया, उसके बावजूद भी हमारे साथ ये छल करने का काम क्यों करते हैं। आज मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से ये प्रश्न पूछने का काम करता हूं। साथ ही इतना ही नहीं, प्रशासन का बहुत दबाव हम लोगों पे बन पड़ रहा है। हम लोग 13 तारीख को यहाँ से कर्पूरी चौक से पैदल मार्च करेंगे और मोदी जी से आंख में आंख मिलाकर, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आंख में आंख मिलाकर प्रश्न पूछने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं 2016 में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल नामक एक योजना आई जिसे 2018 में सुचारू रूप से चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज तक धरातल पर नहीं उतर सकी। वहां की करोड़ों अरबों की मशीन आज धूल फांक रही है। करोड़ों रुपए की सर्जिकल भवन तो बना दिया गया, लेकिन आज भी वहां पे मरीजों को इलाज नहीं किया करवाया जा रहा है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो गई है, उसकी सैलरी मिल रही है। तमाम स्थानीय नेताओं ने मिलकर उसका बंदरबाट करने में लगा हुआ है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। साथियों, मैं कह देना चाहता हूं, आजाद भारत में
किसी ने भी एक सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर किसी ने भी बड़ी प्रोजेक्ट नहीं दी। हमारे यहाँ पूरे मिथिला में उल्लास से भरा यह प्रोजेक्ट आया, 1350 करोड़ 1250 करोड़ का यह प्रोजेक्ट आया। हम लोगों में खुशी की लहर हुई, लेकिन आज भी हमें इन चीजों से अछूता करके रख दिया गया है। आज भी हमें बर्बाद करने की साजिशें रची जा रही है। हमारे यहाँ तमाम उद्योग धंधे को बंद कर दिया गया। हमारे यहाँ जितने भी आईआईटी पार्क हुआ करते थे उन तमाम चीजों को ध्वस्त कर दिया गया। पार्क के लिए जमीनें इशू होती है, लेकिन अगर विधायक के नाम से कुछ दिनों के बाद वो जमीन चला जाता है। मैं पूछना चाहता हूं इस मीडिया बंधुओं के माध्यम से, क्या हम लोगों ने इसी दिनों को देखने के लिए शासन में बैठे हुए लोगों को वोट दिया था क्या? अगर हमें पलायन पे आज मजबूर कर दिया गया है, हमें बाढ़ में ढकेल दिया जाता है। आज मोदी जी डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की बात करते हैं। ये कौन सा डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया है जो हमें बाढ़ में ग्रसित कर बाढ़ जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है? एक अच्छे से ट्रीटमेंट के लिए मुझे पटना जाना पड़ता है, एक अच्छे से नौकरी के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, एक अच्छे से पढ़ाई के लिए मुझे यहाँ से पलायन करने पे मजबूर किया जाता है। लेकिन आने वाले दिनों में हम लोगों ने अब मिथिला के माटी और पानी की पार्टियों को खड़ा करने का काम किया है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में ये तमाम पार्टी जो बैठकर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की बात करती है। लेकिन इन सब धरना स्थल पर अब जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या जो आप लोग का दिक्कत हो गई? देखिए, सर्वप्रथम मैं सभी मिथिला वासियों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और हम सब उन्हीं मिथिला वासियों के एक अंग हैं। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कुछ ज्वलंत प्रश्न है मिथिला के साथ में। ये एम्स है, एम्स के लिए हमें इतनी बरस क्यों लटकाया गया? आखिर हम लोगों का दुर्भाग्य तो कह नहीं सकते। ऐसा क्या था कि हम 10-10 साल लग जाएं, 9-9 साल गुजर जाएं, बर्बाद हो जाए वक्त। मानव की जीवन की अवधि सीमित होती है। सीमित अवधि में अगर हमें नहीं प्राप्त हुआ तो क्या असीमित कितने जनरेशन बर्बाद होंगे? तो हमें ये सुविधाएं मिलनी चाहिए थी पहले ही। ठीक है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, शिलान्यास करें, लेकिन मेरा कहना है 1 साल के अंदर में एम्स में कम से कम कुछ प्रारंभिक कार्य मरीजों का होना चाहिए, इलाज होना शुरू हो जाना चाहिए। एक टाइम लिमिटेशन बाइंडिंग होनी चाहिए। बना रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। 2 साल के अंदर में एम्स को बन के यहाँ तैयार होना चाहिए। और दूसरा विषय ये है, मैं ये कहना चाहूंगा, इस मिथिला में पानी की जो समस्या उत्पन्न की गई है, बाढ़ का पानी, वो तो हर साल वो कहते हैं ना मम्मी कट के लिए कोई इसके परमानेंट इलाज नहीं किया जाता है। आप यहाँ पर कच्चे बांध बनाए जाते हैं। मैं साउथ इंडिया पूरा घुमाऊं, कहीं भी कच्चे बांध नहीं है, पक्के बांध है। बाकायदा उससे ड्रेनेज निकलते हैं, सब व्यवस्था होती है। दूसरी आपको एक बड़ी समस्या बता रहा हूँ, 25 साल बाद दरभंगा मरुस्थल होने जा रहा है। आप कहेंगे क्यों, कैसे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से समरसेबुल से जल दोहन हो रहा है दरभंगा में मैंने पूरी एक्सपर्ट टीम बुलाई थी, पानी का चेकिंग करवाया। 1% ड्रिंकिंग वाटर है पाताल में ड्रिंकिंग का। न किसी नेता को सोच है, न प्रशासनिक किसी अफसर को इस बारे में कोई भी चिंता नहीं है। आप सोचिए साहब, यहाँ पर जिस तरह पानी समरसेबुल से कोई पानी दिया जाता है, पाताल का पानी, अरे बहुत सी व्यवस्थाएं वैकल्पिक है, लेकिन कोई सोचते नहीं। न स्वच्छता का अरेंजमेंट है, न वृक्ष लगाने का अरेंजमेंट है। मिथिला को क्या चमन बनाएंगे? पृथ्वी में जल खत्म हो जाएगा और हम मरुस्थल में आ जाएंगे। दरभंगा से लोग पलायन करेंगे, आने वाली संतानें हमें धिक्कारेगी। वो चीज जो करे, दरभंगा का मैनेजमेंट बिल्कुल लचर है। आप अभी मैं ट्रैफिक से आ रहा था, ट्रैफिक की ये व्यवस्था होती है साहब मैनेजमेंट की। आप डबल शिफ्ट में अच्छे कमांडो लगाओ जो ट्रैफिक के एक्सपर्ट हो, उनको एक्सपर्टाइज लोगों को लगाओ। आप क्या लगा देते हो होमगार्ड टाइप लोगों को जो कुछ जानते भी नहीं है। तो मैं दरभंगा, अभिषेक जी बड़े क्रांतिकारी हैं, मैं इसलिए इनके हर कार्यक्रम में आता हूँ। तो क्रांति जो होती है, क्रांति होती है अंदर से। हमें अपने मिथिला से प्यार है, हमें इस भारत से प्यार है। हम देशभक्त लोग इकट्ठे हुए हैं। हम सकारात्मक ऊर्जा पे काम करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा पे काम नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं स्वस्थ प्रजातंत्र वही होता है जहां राजा की भी आलोचना अगर गलती करे तो होनी चाहिए। तो हम लोग बस ये दुख के लिए यहाँ बैठे हैं। ये मन में आ रहा है कि 9 साल क्यों बर्बाद किया सरकार ने, नेताओं ने, प्रशासनिक लोगों ने, क्यों बर्बाद हुआ? ये इसका कोई खामियाजा वापस लाएगा? इससे जो हमारे बरस गुजर गए, वेस्टेज में चले गए। हम लोग अब जवान से अधवयसु होने लगे, बूढ़े होने लगे, और जो नया जनरेशन है वो जवानी की ओर बढ़ गया। तो मेरा मतलब आप इस परंपरा को बदलो, मिथिला को तुरंत बनाओ।
अच्छे से बनाओ, एक टाइम की गारंटी होनी चाहिए। कोई भी डेवलपमेंट हो पब्लिक के आगे आनी चाहिए कि ये डेवलपमेंट पब्लिक को पसंद है या नहीं, पब्लिक की स्वीकृति लेके तब वो डेवलपमेंट होनी चाहिए।